हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 65 के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हमें चांद पर जो लूनर बेस होता है, मतलब जो जेल होता है, उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो लूनर बेस होता है उसके अंदर अनाउंसमेंट होता है। आप सभी के लिए लाइव पॉडकास्ट चालू हो चुका है। यहाँ पर 3 दिन ऑलरेडी बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नोटिस नहीं किया गया है। सब कुछ स्मूथली चल रहा है। तभी हम देखते हैं ये जो पॉडकास्ट होता है, ये अपना ब्लैकी हैमरहेड मतलब अपना ज़ॉम्बी के पंटर लोग धरती पे बैठे देख रहा होता है, और हम अगले पल देखते हैं वो सारे के सारे लोग पार्टी मना रहा होता है, जहाँ पर ब्लैकी चिल्लाते हुए कहता है, फाइनली लाइव पॉडकास्ट मैनकाइंड के हिसाब से चालू हो चुका है। यहाँ पर 3 दिन ऑलरेडी बीत चुका है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हमारे ग्रेट किंग के खिलाफ, और अर्थ पर जो पब्लिक ओपिनियन है हमारे किंग के खिलाफ वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने ये सब नहीं सोचा था ये सारे के सारे चीज़ें जो इतना ज़्यादा स्मूथ चलेंगी। तभी हमें चांद का जो बेस होता है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ प्रिजनर को अपना मिस वायलेट ने सबक सिखाया होता है, और मिस वायलेट कहती है, मैंने तुम सभी को ऑलरेडी एडवांस में सिखा के रखा है कैसे कैसे क्या बिहेव करना है। जब तक तुम लोग कोई भी ट्रबल स्टार्ट नहीं करोगे तब तक ज़ॉम्बी का जो पर्सनैलिटी है वो अर्थ पर अच्छा रहेगा, किसी के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा अपने ज़ॉम्बी को लेकर। तभी हम देखते कोई चिल्लाते हुए अंदर आता है, और फिर वो मिस वायलेट से कहता है, मिस वायलेट यहाँ पर एक इमरजेंसी है। वे हमें उसी प्रिजनर को दिखाया जाता है जिसको अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपने ज़ॉम्बी के सामने आ गया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस प्रिजनर के अंदर वो जो डिवाइन गॉड होता है उसका एसेंस एंटर हो गया होता है, जहाँ पर वो डिवाइन गॉड अपने ज़ॉम्बी से कहता है, ज़ॉम्बी क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जो सुनकर अपना ज़ॉम्बी अपना खाना खाते हुए कहता है, क्या कौन हो तुम? जो सुनकर वो डिवाइन गॉड थोड़ा सा तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अगले पल वो हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम यहाँ पर प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो फिर मैं देखता हूँ असली में तुम कौन हो। कहते ही वो जो प्रिजनर होता है वो अपना मुक्का बनाता है, अपना मतलब हाथ फुला लेता है, और फिर वो अपने ज़ॉम्बी से मुक्का मारते हुए कहता है, चलो मैं देखता हूँ तुम कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो। कहते ही वो अपने ज़ॉम्बी के ऊपर अपना मुक्का चला देता है, और हम देखते हैं उसका मुक्का की प्रेशर की वजह से वो जो टेबल था वो टूट गया होता है, और उसका मुक्का अपने ज़ॉम्बी की ओर बढ़ रहा होता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपने ज़ॉम्बी अपने चॉपस्टिक की मदद से उसका मुक्का जो होता है वो पर रोक लेता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं उसी रूम में इमरजेंसी अलर्ट बढ़ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो वो लूनर प्रिजन होता है उसका जो एआई सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, और फिर वो चमकने लगता है, मतलब अलर्ट बजाने लगते हैं, और वो कहता है अलर्ट अलर्ट हो जाओ, यहाँ पर एक थ्रेट को डिटेक्ट किया गया है, जल्दी से सभी लोग अपने पोजीशन में आ जाओ। यहाँ पर कम्प्लीटली लॉकडाउन हो चुका है प्रिजनर में। प्रिजन के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट चालू हो गया है। लूनर बेस जो है वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा लास्ट 3 मिनट में। तभी हम देखते हैं बेस के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी लोग कहते हैं, क्या ये अभी खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है क्या? और हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे लेजर कैनन जो होता है वो अपने ज़ॉम्बी के ऊपर पॉइंट किया गया होता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उसके अटैक को अपने चॉपस्टिक की मदद से रोक के रखा होता है। ये देखकर वो जो डिवाइन गॉड होता है वो कहता है, ओह लगता है ज़ॉम्बी सच में ये सब करना नहीं चाहता, इंटरेस्टिंग। तभी हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के अगल बगल में काफी सारे लोग आ गए होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो सारे के सारे लोग अपने ज़ॉम्बी को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर वो जो डिवाइन गॉड होता है वो मनीवन कहता है, अच्छा अब मैं समझ गया, यही तुम्हारा प्लान है। इसी तरीके से तुम इंसानों के साथ को एग्जिस्टेंस में पीस बनाना चाहते हो, है? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी तुम कोशिश करो खुद को कमज़ोर दिखाने की, लेकिन ये सारे छोटे चींटी तुमसे डरने लगेंगे, वो सारे के सारे तुमसे डरेंगे। ये डर उनके अंदर बीज की तरह बो दिया गया है, जो तुमसे डरते रहेंगे सदियों से। तुम्हारा जो हिस्ट्री है ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर डिस्ट्रक्शन का, वो खुद को दोहरा रहा है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी बड़े उत्साहित होता है, और फिर वो कहता है, ओह अब मैं समझ गया, आखिर ये आरबीसी प्रिजन कैसे काम करता है। अब मुझे याद आया, मिस वायलेट ने मुझे एक बार कहा था कि अगर कभी ऐसे सिचुएशन आए तो खुद को शांत रखना होगा और कभी भी इम्पल्सिव नहीं होना। तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना मिस वायलेट जो होता है वो अपनी ज़ॉम्बी से कहती है, अगर कभी इस तरह का सिचुएशन आता है तो खुद को शांत रखना, इम्पल्सिव मत होना, और मून को एक पंच में डिस्ट्रॉय करने मत लग जाना, ठीक है। ये सब चीज़ें अपने ज़ॉम्बी सोचते हुए कहता है, ओह अब मैं पूरी तरीके से समझ गया। और इधर हम अर्थ का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं ब्लैकी, हैमरहेड, ग्रीन स्कल, लैंगफोर वो सारे के सारे दहशत में आ गया होता है, जहाँ पर ब्लैकी कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है किंग, अपना कोई भी मूव मत कर देना, वरना हमारा जो प्लान है वो पूरा का पूरा मतलब ख़राब हो जाएगा। नहीं, अगर किंग ने ज़रा सा भी मूव किया तो मैं ब्लैंक और फुर को छोड़ दूंगा, और हमें तैयार रहना होगा, किसी के वक्त इंसानों के अगेंस्ट हमारा फाइट चालू हो सकता है। तभी हमारा सीन चांद पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो प्रिजनर होता है, मतलब जिसके अंदर डिवाइन गॉड का एसेंस होता है, वो अपने ज़ॉम्बी के सामने खड़ा होता है, और अपना ज़ॉम्बी भी खड़ा होता है। ये सब देखकर मिस वायलेट चिल्लाते हैं वॉकी टॉकी के जरिए कहती है, जल्दी से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम को ऑफ करो। और हम इधर देखते हैं अनाउंसमेंट होता है, टारगेट का जो थ्रेट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल इंटेलिजेंट खुद को ऑटोमेटिकली सेल्फ डिस्टर्ब कर लेगा। और हम इधर देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उस प्रिजनर के सामने आता है, और फिर हम देखते हैं वो प्रिजनर अपने ज़ॉम्बी से कहता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम अभी भी वही डीमन हो जो सिर्फ जानता है डिस्ट्रक्शन करना। तो चलो डीमन, देखते हैं ये जो पपेट मैं अभी कंट्रोल कर रहा हूँ ये कैसा परफॉर्म करता है तुम्हारे अगेंस्ट।
चलो इस पॉपेट को स्मैश करो और तुम दिखाओ ह्यूमैनिटी को तुम्हारा ट्रू फेस। ये सब बातें वो डिवाइन गॉड कह ही रहा होता है, लेकिन हम अगले पल देखते हैं वो जो प्रिजनर होता है उसके अंदर से जो डिवाइन गॉड का जो प्रिजन होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि अपने ज़ॉम्बी ने अपना जो फेयर मतलब अपना जो ऑरा होता है वो आप पर रिलीज कर दिया होता है, जिसके चलते वो जो प्रिजनर होता है उसके अंदर जो डिवाइन गॉड का मतलब एसेंस होता है वो वापस स्टक हो जाता है। और फिर वो मनीमन कहता है क्या मैं यहाँ पर मूव क्यों नहीं कर पा रहा, लगता है ये जो बॉडी है ये खुद को रेजिस्ट कर रहा है मेरे अगेंस्ट। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उस प्रिजनर के कंधे पे हाथ रखता है, जिसके चलते हम देखते हैं उस प्रिजनर के अंदर से वो जो डिवाइन गॉड का एसेंस होता है वो वापस डिसअपियर होने लगता है। और अपना ज़ॉम्बी उस प्रिजनर से कहता है शांत हो जाओ, लेकिन हम अगले ही पल देखते हैं वो जो प्रिजनर होता है वो उसके अंदर से जैसे ही डिवाइन गॉड का एसेंस गायब हो जाता है वो वहाँ से भाग जाता है और फिर चिल्लाता है कहता है मॉम मुझे बचाओ, मॉम मुझे बचाओ। और इधर हम अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो डिवाइन गॉड कहता है सच में मुझे नहीं लगा था इस तरह का चीज़ यहाँ पर हो सकता है, ये कितना ज़्यादा डरावना था, वो जो प्रिजनर है वो मेरे कंट्रोल से छूट गया। और इधर हम अपना ज़ॉम्बी का सीन देखते हैं जहाँ पर अपना ज़ॉम्बी अपना साइड में देखता है, जहाँ पर वो देख पाता है वो जो डिवाइन गॉड का जो प्रेजेंट होता है वो वहाँ पर अभी भी होता है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपना ज़ॉम्बी अपने हाथ को वहाँ पर फ्लिक करता है, जिसके चलते वो डिवाइन गॉड का जो एसेंस होता है वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ये चीज़ अर्थ पर डिवाइन गॉड को भी मैसेज होता है। हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी अपना ऑरा को रिलीज करता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसका जो ऑरा होता है वो स्पेस के थ्रू ट्रेवल करते हुए धरती पर जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ब्लैक क्वीन और वो जो व्हाइट बाल वाला लड़की, काले बाल वाला लड़की, फिर वो मसल मैन और जो डिवाइन गॉड होता है उसको भी महसूस होता है। तभी हम देखते हैं वो जो डिवाइन गॉड होता है वो अपने हाथ ऊपर करता है, जिसके जरिए वो अपना ज़ॉम्बी का जो ऑरा होता है उसको खुद को वहाँ से रजिस्ट कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी का ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है जो जहाँ पर हम देखते हैं जो व्हाइट बाल वाला लड़की और फिर वो काले बाल वाला लड़की वो भी अफेक्ट हो रहा होता है। हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी खुद को शांत कर लेता है और तभी अनाउंसमेंट होता है जो थ्रेट डिटेक्शन था वो डिसअपियर हो गया है, अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गया है। तभी हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी थम्सअप देते हुए कहता है तुम लोगों का शुक्रिया दोस्तों। और इधर हम अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो जो डिवाइन गॉड और मतलब उस वहाँ का माहौल पूरी तरीके से खराब हुआ होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो डिवाइन गॉड अपने हाथ की ओर देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके हाथ में ज़रा सा खरोच आया होता है और वो डिवाइन गॉड कहता है सच में ये डीमन तो ज़रा सा भी कमज़ोर नहीं हुआ। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा आखिर ये जो डीमन है ये इंसानों के अगेंस्ट क्यों नहीं जा रहा, यह तक इंसानों ने उससे इतना ज़्यादा प्रोवोक किया लेकिन ये ज़रा सा भी नहीं बदला। ओ अब मैं समझ गया, ये ज़रूर उन सारे चींटियों का यकीन हासिल करना चाहता था, वो हिम्मत कर रहा है उस अथॉरिटी को पाना जो प्रॉक्सी गॉड को बिलोंग करता है। हाँ मैं इसे कंटिन्यू नहीं होने दे सकता। तभी जो डिवाइन गॉड होता है वो व्हाइट बाल वाली लड़की और काले बाल वाली लड़की से कहता है तुम लोग धरती पर जितने भी इंसान हैं जो ज़ॉम्बी के ऊपर यकीन करते उन सभी के अंदर ऐसा डर बिठा दो कि वो ज़ॉम्बी को हेट करने लगे, ज़ॉम्बी के ऊपर उन सभी का जितने भी ट्रस्ट है वो उन लोगों के अंदर से खराब हो जाए और इंतज़ार करना जब तक हमारा जो रीइंफोर्समेंट है वो आना। जब प्रॉक्सी गॉड का जो आर्मी है वो आएंगे तब पूरे के पूरे सोलर सिस्टम है, पूरे के पूरे स्टार सिस्टम को हम पूरी तरीके से एशिश में बदल देंगे। और मैं जाता हूँ चांद पर उस ज़ॉम्बी को रोकने के लिए जब तक रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ ना जाए। कहते ही वो अपने एबिलिटी को यूज़ करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, जो देखकर ब्लैक क्वीन कहती है क्या वो इस तरह की चीज़ भी कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ अब मुझे होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि वो यहाँ से चला गया। तभी हम देखते हैं वो जो व्हाइट बाल वाली लड़की थी वो अपनी ब्लैक क्वीन से कहती है डिवाइन गॉड का लक्ष्य वो ज़ॉम्बी है लेकिन वो हमारे साथ क्यों है अर्थ पर। तभी हम देखते हैं जो ब्लैक क्वीन होता है वो अपने मतलब क्लोथ को पहनते हुए उन लड़कियों से कहती है तुम लोगों ने इस एकेडमी के ऊपर अटैक किया है, बहुत ही जल्द इंसानों को पता चल जाएगा इसके बारे में, बहुत ही जल्द पता चल जाएगा इंसानों को कि तुम लोगों ने इस एकेडमी के ऊपर अटैक किया है। यहाँ तक ज़ॉम्बी के जो सबऑर्डिनेट है उन्हें भी पता चल जाएगा। और अभी के टाइम पर इंसानों ने नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर मास्टरी हासिल कर लिया है। अगर तुम तीनों मेरे को सबमिट कर देते हो फिर मैं तुम लोगों की लाइफ को छोड़ने के बारे में सोचूंगा। अभी ब्लड क्वीन मनीमन कहते हैं और रहा वो डिवाइन गॉड उसको तो ज़ॉम्बी देख लेगा। ये सारे के सारे चीज़ें हो गए पलक झपकते ही, मैं बस यही इमेजिन कर सकती हूँ। ब्लड क्वीन की ये सब बात सुनकर वो व्हाइट बाल वाला लड़की कहती है इंसानों को इसके बारे में कोई भी भनक नहीं लगेगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर तुम जाकर चेक कर सकते हो जहाँ पर हम लोगों ने फाइट की थी। जो सुनते ही ब्लड क्वीन को कुछ महसूस होता है, फिर वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर उन लोगों ने फाइट किया था। जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी डैमेज थे वो सारे के सारे रिकवर हो जाता है, जो देखकर मिस वायलेट कहती है क्या ये तो खुद को रिस्टोर कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो काले बाल वाला लड़की कहती है ये जो बैटल की वजह से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो लोग मारे गए हैं वो लोग भी रिस्टोर हो जाएंगे हमारे इमेजिनेशन के थ्रू। और हम देखते हैं सच में वहाँ पर जितने भी लोग मारे गए थे वो सारे के सारे रिस्टोर हो रहा होता है। रियलिटी में इमेजिनेशन को प्रोजेक्ट करना यही पावर है हमारे एंशिएंट डिवाइन सिविलाइजेशन एरा का। जब तक ये सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक इन लोगों को रियलाइज नहीं होगा
कि ये लोग अटैक में थे। इग्नोरेंस में डिस्ट्रॉय हो जाना यही डिवाइन गॉड का बेस्ट मर्सी है तुम लोगों के लिए। जैसा कि ये जो टाइसन है ये मेरा पर्सनल इमेजिनेशन है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, ये जो टाइसन है ये मेरा पर्सनल ड्यूटी है। हम सारे गॉड अपनी इमेजिनेशन के थ्रू चीजों को क्रिएट करते हैं। जैसे तुम्हारा जन्म हुआ वैम्पायर, उस लड़की की बात सुनकर अपना जो ब्लड क्वीन होती है वो कहती है, तो तुम्हारा कहने का मतलब कि तुम इडियट्स के इमेजिनेशन के थ्रू मैं जन्म लुआ हूँ। जो सुनकर वो व्हाइट बाल वाला लड़की कहती है, यकीन करो या ना करो, लेकिन जबकि डिवाइन गॉड ने जज किया है, लेकिन तुमने जानबूझकर इंसानों को बताया है ना, तो इसका मतलब आज हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। कहते ही वो व्हाइट बाल वाला लड़की अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसको हमने देखा था उस बैटल में डिसअपेयर हो गया होता है। जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी मतलब एक लड़का उसे कहता है, अच्छा यही वो पोज है, इसी पोज पे बने रहो, ठीक है एक और शॉट, हाँ इसी तरीके से कुछ और पोज देते रहो, इसके जरिए हम अपने ज़ॉम्बी को बचाएंगे। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपने ज़ॉम्बी को प्रमोट कर सके कि वो अच्छा है। वो लड़का ये सब बातें कह ही रहा होता है, लेकिन हम अगले पल देखते हुए उसके पैरों पे कोई हाथ रख देता है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर तभी वो लड़का नीचे की ओर देखता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं उसके सामने अपना चीफ की जो बॉडी होता है, मतलब अपना चीफ वहाँ पर रेंगते रेंगते वहाँ पर आया होता है। जहाँ पर अपना चीफ उस लड़के से कहता है, जल्दी से जो स्पेशल लॉ इन्फोर्समेंट है वहाँ पर मुझे ले चलो। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।